यूपी के बलिया में सहाफी रतन सिंह का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अहले खाना का इल्जाम है कि पुरानी रंजिश के सबब वारदात को अंजाम दिया गया है और इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस कहती है कि 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील कर रहा ये वो बाप है जिसके जवान बेटे को गोली मार दी गई। बेटे को खोने का दर्द इस बाप से सहा नहीं जा रहा। वो कभी रोते हैं, रतन सिंह के कौन लगते हैं? हम पिता लगते हैं। तो कभी उनका गुस्सा बेटे का कत्ल करने वाले मुलजमीन पर फूट पड़ता है। 5-6 आदमी गुटबंदी थे जिसमें मेन थे दिनेश सिंह। यही लोग गुटबंदी कर करके ये लोग घटना। लेकिन बलिया के फेफना में हुए इस कत्ल पर एक वालिद ही नहीं बल्कि वहां के सहाफियों में भी शदीद गुस्सा है। वारदात के फौरन बाद इलाके के बहुत से सहाफी सड़क पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। फांसी दो, फांसी दो, बलिया पुलिस बंद करो। सहाफियों में यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि मरने वाला भी एक सहाफी था, लिहाजा उनके कत्ल ने इलाके के लोगों को भी सन्न कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि रतन सिंह के कत्ल का उनकी सहाफत के पेशे से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन को लेकर के विवाद था, उस जमीन पर मृतक पत्रकार के घर वालों ने पुआल रखा हुआ था। दूसरे पक्ष ने लाकर वहां पर धान की भूसी रख दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में घमाघमी हुई, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके क्रम में फायरिंग से पत्रकार रतन सिंह की डेथ हुई है। इस घटनाक्रम में कहीं से भी पत्रकारिता का कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके कारण हत्या की घटना हुई हो। पुलिस के मुताबिक जमीन की रंजिश की वजह से सहाफी रतन सिंह का कत्ल हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर उनके घर के क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे ये पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। लेकिन रतन सिंह के वालिद विनोद सिंह ने पुलिस के दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने इलाके के एसओ शशि मौली और मुलजिमीन के बीच मिलीभगत होने का इल्जाम लगाकर इस मामले को और संगीन बना दिया। कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, न वहाँ पुआल है न भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि धान और पुआल, वहाँ आपका पुआल रखा हुआ था, उन्होंने धान ले आकर रख दिया। कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत दे दिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? शशि मौली है। कौन शशि मौली है? शशि मौली जो इंचार्ज यहाँ पर है। ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये शशि मौली थे। सहाफी रतन सिंह के वालिद विनोद सिंह के दावे कितने सही हैं, अब ये जांच का मौजू है। हालांकि हादसे के कुछ ही देर बाद मौका वारदात का जो मंजर कैमरे ने रिकॉर्ड किया, उसने पुलिस की कहानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह रही है कि यहाँ धान और पुआल जो है दोनों पक्ष रख रहे थे, इसीलिए झगड़ा हुआ। नहीं, कहाँ रखा गया? कुछ भी नहीं रखा गया। जाहिर है इस मामले में पुलिस को मुश्किल में डालने वाले कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके के फेफना थाने के एसओ शशि मौली पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है और 6 मुलजमीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।